जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल से ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को यदि लास्ट तक देखते हैं तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुक करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपको रेलवे टिकट बुक करवाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उस ऐप का नाम है, सबसे पहले हम चल जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे और यहाँ पर सर्च करते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमने पहले सर्च किया हुआ है इसलिए यहाँ पर हमारी स्टोरी में दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है, तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। हम जैसे ही इसको सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार का लोगो वाला ऐप आपके सामने होगा जो है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। ठीक है दोस्तों, ये ऐप हमारे पास में इंस्टॉल है इसलिए हमारे पास में ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। यदि आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर एक लॉगिन ID बनाना होता है। इस ऐप पर रजिस्टर्ड करना होता है यूज़र को, तो वहाँ पर सबसे पहले आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। उसके बाद की प्रोसेस बता रहे हैं कि आप कैसे जो है अपनी ट्रेन सर्च कर सकते हैं और उसी के साथ में कैसे आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं और कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओपन का ऑप्शन है, तो हम इस ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जैसे ही इस ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें अलर्ट दिखाता है और यहाँ पर सभी कोविड की गाइडलाइन वगैरह दी हुई है, तो हम इस पर ओके कर लेते हैं। हम जैसे ही ओके करते हैं इसके बाद में कुछ हमारे पास में इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पर सबसे सामने ही हमारे पास में दिखाता है प्लान माई जर्नी। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्लान माई जर्नी पर क्लिक कर लेते हैं। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे पास में सबसे पहले ट्रेन सर्च करने का ऑप्शन आता है, तो हमें यहाँ पर ट्रेन सर्च कर लेना है। हमको जहाँ से जहाँ तक जाना है तो उन दोनों जो जंक्शन है, जो रेलवे स्टेशन है, उन दोनों रेलवे स्टेशन का हम यहाँ पर नाम सर्च कर लेंगे और वहाँ से वहाँ तक के बीच में जो चलने वाली रेलवे है, जो ट्रेन है, तो उसको हम जो है यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मान लीजिए कि हमें बालाघाट जंक्शन से बैठना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बालाघाट पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो भी सिटी से आपको बैठना है, चाहे गोंदिया हो, बालाघाट हो, नागपुर हो, तो मान लीजिए हमें यहाँ बालाघाट से बैठना है, तो यहाँ पर हम जो है बालाघाट पर जो है बालाघाट जंक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सर्च किया तो बालाघाट जंक्शन सामने आ चुका है, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो पहला जो जहाँ से बैठना है हमने उस जो प्लेस को तो हमने चूज़ कर लिया, उस स्टेशन को हमने चूज़ कर लिया। लेकिन दोस्तों हमारे जो डेस्टिनेशन है, हमें जहाँ पहुँचना है, जहाँ जाना है, तो हमें मान लीजिए गोंदिया जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो गोंदिया दिख रहा है यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन सिटी सिलेक्ट करना है, मतलब कि हमें जहाँ जाना है वहाँ सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए दोस्तों हमें गोंदिया जाना है, तो यहाँ पर हम गोंदिया पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर गोंदिया पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में गोंदिया जंक्शन आ चुका है, तो इस गोंदिया जंक्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमने जो है दोनों डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिए हैं जहाँ से जहाँ तक जाना है हमको। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आता है क्लास सेलेक्ट करने को। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्लास देख लेते हैं। यदि आप जिस भी क्लास से यहाँ पर ट्रेवल्स करना चाहते हैं, जैसे कि अनुभूति क्लास हो गई, AC फर्स्ट क्लास हो गई, AC सेकेंड टियर, AC थर्ड टियर, AC चेयर कार, AC 3 इकोनॉमी, उसके साथ में चेयर कार है, एक्सेलेंट चेयर कार, उसी के साथ में स्लीपर है, फर्स्ट क्लास है, और उसी के साथ में सेकंड क्लास मतलब 2 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको जिस भी कैटेगरी में, जिस भी क्लास में आपको जो है ट्रेवल करना है, तो यहाँ पर आप जो है क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ऑल क्लास सेलेक्ट कर लिया है, हमें जिस भी क्लास की सीट अवेलेबल होगी हम उस क्लास से ट्रेवल्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप कोटा, यहाँ से आप जिस कोटा के अंतर्गत आते हैं तो वह कोटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेडीज़ कोटा हो गया, उसी के साथ में तत्काल, लोअर बर्थ या सीनियर सिटीजन, उसी के साथ में प्रीमियम तत्काल और उसी के साथ में दिव्यांग। ठीक है दोस्तों, तो आपको जिस कोटा के अंतर्गत आते हैं आप उस कोटा को सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर जनरल कोटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों या इसके बाद में बारी आती है आपको अपने डेट सिलेक्ट करने की, मतलब आप किस तारीख को जो है ट्रेवल्स करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है डिपार्चर डेट पर मान लीजिए दोस्तों हमें संडे को जो है ट्रेवल्स करना है,
बालाघाट से लेकर के गोंदिया जंक्शन के बीच में। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 17 अक्टूबर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 17 अक्टूबर, यहाँ पर 16, 17 और 18 अक्टूबर दिया गया है। यदि दोस्तों आपको अगले महीने या उसके अगले महीने की भी टिकट बुक करवाना है तो आप जो है टिकट बुक करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है डिपार्चर डेट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अगले 3 या 4 महीने का शेड्यूल्ड जो ट्रेन का होता है यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अक्टूबर का हो गया, नवंबर का हो गया, दिसंबर का हो गया और जनवरी, और उसी के साथ में फरवरी की 14 तारीख तक का यहाँ पर ट्रेन का शेड्यूल्ड हो चुका है। और यहाँ तक कि जो है आप 14 फरवरी तक की जो है ट्रेन बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम मान लीजिए दोस्तों कि हमें यहाँ पर अक्टूबर की जो है 17 तारीख की ट्रेन बुक करना है, तो हम यहाँ पर 17 तारीख सिलेक्ट किया और इस पर ओके कर देते हैं। आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्च ट्रेन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, सर्च ट्रेन का ऑप्शन। तो इस पर हमने क्लिक कर लिया। तो दोस्तों 17 अक्टूबर को जो मतलब ट्रेन अवेलेबल है बालाघाट से लेकर गोंदिया जंक्शन के बीच में। तो यहाँ पर 2 ट्रेनें अवेलेबल है, एक तो है रीवा इटारसी स्पेशल, उसी के साथ में गया मास स्पेशल है। ठीक है दोस्तों, तो जो रीवा इटारसी स्पेशल ट्रेन है तो इसकी सभी सीटें, सभी क्लास की सीटें जो है बुकिंग हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 या स्लीपर, उसी के साथ में 3rd AC, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2nd टियर AC की भी जो है सीटें वेटिंग लिस्ट में चल रही है। यहाँ एक वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा है, यहाँ पर 3 दिखा रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास AC की 2 सीटें अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी के साथ में जो गया मास स्पेशल जो ट्रेन है इसकी जो अभी सीटें अवेलेबल है। जैसे कि बात करें 2 इयर्स की 2nd सीटिंग की, तो यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है, उसी के साथ में स्लीपर की 2 सीटें अवेलेबल है। तो हमें जल्द ही यदि टिकट बुक करवाना है तो हमें जल्द ही टिकट बुक करवाना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा सीटें अवेलेबल नहीं है, तो ये भी बुक हो जाएगी और हमें फिर वेटिंग में जो है सीटें अवेलेबल होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वेटिंग कभी कभी क्लियर भी हो जाती है, तो उम्मीद रहती है कि 10 तक की जो वेटिंग है ये क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो है 2nd सीटिंग की जो 3 सीटें अवेलेबल है, तो यहाँ से एक सीट बुक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हमने उस पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास में नीचे सबसे नीचे दिखा रहा है पैसेंजर डिटेल, इस पर हमने क्लिक किया। तो सबसे पहले हमको हमारा यहाँ पर लॉगिन है, तो यहाँ पर लॉगिन करना होगा पिन के थ्रू। तो हमने जब भी यहाँ पर इस ऐप पर रजिस्टर्ड किया था, लॉगिन किया था, तो यहाँ पर हमने पिन जो है बनाया था, तो उस पिन को हमें यहाँ पुट कर देना है। तो हमने यहाँ पर पिन डाल दिया है, और उसी के साथ में जो यहाँ पर आप कैप्चा देख पा रहे हैं, इस कैप्चा को जो ये है इंटर द कैप्चा बार यहाँ पर जो है हमें पुट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कैप्चा पुट कर लेते हैं, उसी के साथ में इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, हमने कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर वेरीफाई यूज़र बता रहा है, मतलब यूज़र को वेरीफाई कर रहा है। अब नीचे यहाँ पर पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन दे रहा है, तो हम इस पैसेंजर डिटेल पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर हमें जो है सुरक्षा गाइडलाइन, स्वास्थ्य गाइडलाइन का यहाँ पर कुछ पालन करने को कह रहा है। तो हम यहाँ पर आई एग्री कर लेते हैं। इस पर हमने आई एग्री किया। इसके बाद में कुछ हमारे पास में इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टिकट बुक कर रहे हैं आप, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए किसी प्रकार का कंसेशन अलाउड नहीं है। तो हम इस पर ओके कर लेते हैं। इस पर जैसे ही ओके करने के बाद एक बार फिर ओके मांगा जाता है, और यहाँ पर सिलेक्ट पैसेंजर जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हमें जितने पैसेंजर जा रहे हैं, जितने लोग साथ में ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो सभी को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर जो ऐड न्यू दिखा रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर में यहाँ पर नाम दिखाता है। मान लीजिए दोस्तों मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसी के साथ में नीचे एज सिलेक्ट करने बोल रहा है, तो हम नीचे एज सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसी के साथ में नीचे जेंडर सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो हम जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे 8 पैसेंजर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर लिखा है 8 पैसेंजर, आप ये देख पा रहे हैं 8 पैसेंजर। तो हम 8 पैसेंजर पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक पैसेंजर जो है ऐड हो चुका है। यदि दोस्तों हम 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगला भी जो व्यक्ति जा रहा है हमारे साथ में, उसको भी यहाँ पर हम सिलेक्ट मतलब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में XYZ कोई भी हमारे साथ में जा रहा है, तो हम यहाँ पर जो है उसको नाम लिख देते हैं। उसी के साथ में उसकी एज जो भी होगी, मान लीजिए दोस्तों 20 साल है, तो हम यहाँ 20 साल लिख लेते हैं। उसी के साथ में वो उसका जेंडर जो भी होगा तो यहाँ मेल कर लेते हैं, और इसको जो है 8 पैसेंजर कर लेते हैं। तो हमारे पास में 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 पैसेंजर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद की जो प्रोसेस है, नीचे हमें अदर प्रेफरेंस सेलेक्ट करने पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑनली बुक ऑनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलाउड जो दिया गया है, तो हम सेकंड वाले पर क्लिक कर लेते हैं। उसी के साथ में नीचे आपको एड्रेस बोल रहा है, जो आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस है जहाँ पर आपको जाना है, तो वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए दोस्तों हमें यहाँ पर गोंदिया जाना है, तो हम यहाँ पर गोंदिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसी के नीचे उस सिटी का पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पर हम पिन कोड में पिन कोड डाल लेते हैं 441601 जो गोंदिया का पिन कोड है। हमने जैसे ही पिन कोड डाला तो यहाँ पर सभी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक आ चुकी है। यहाँ पर जो भी उस गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो भी पोस्ट ऑफिस है, तो उन सभी पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर हमारी लोकेशन नियरेस्ट लोकेशन है, तो हम वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों हमें गोंदिया जो एचओ है, हेडक्वार्टर है, यहाँ पर जाना है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, हमने जैसे ही पिन कोड डाला था, यहाँ पर सिटी और स्टेट और बाकी सब चीज़ अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पेमेंट की मेथड पूछा जा रहा है, हमें किस मोड में पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सेकेंड मोड जो है पे थ्रू भीम यूपीआई को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन क्लिक कर लिया। और उसके साथ में नीचे ट्रेवल इंश्योरेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको इंश्योरेंस करवाना है, हाँ या ना। ठीक है दोस्तों, यदि आपको करवाना है तो ऊपर यस कर लेते हैं। और उसी के साथ में रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास में एक कैप्चा आ जाता है। इस कैप्चा में आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कैप्चा आता है, ये कैप्चा दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैप्चा हमारा कहाँ दिया हुआ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा कैप्चा है। इस कैप्चा को हमें नीचे टाइप हियर पर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टाइप करना है। तो हम यहाँ पर जो है कैप्चा को टाइप कर देते हैं। कैप्चा को टाइप करने के बाद में नीचे जो हमारे पास में प्रोसीड टू पे लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसी के बाद में हमारे पास में कुछ अलर्ट दिया जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि आपकी जो टिकट बुक करते समय टिकट बुक करने की जो वेटिंग लिस्ट में यदि आपका नाम दिया जाता है तो उसकी कुछ लिमिट होती है। यदि आपका पैसा कट जाता है तो 2 से 3 दिन के जो बैंक में आपके वापस कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। यस करने के बाद में यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, तो हमने कैप्चा शायद गलत डाल दिया है। तो यहाँ पर जो है अब हम दोबारा कैप्चा डाल देते हैं। हम दोबारा कैप्चा को पुट किए हैं और उसी के साथ में फिर भी कैप्चा इनवैलिड बता रहा है, हम कैप्चा शायद गलत डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कैप्चा यहाँ पर सिलेक्ट जो है एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट की मेथड पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर पेमेंट की मेथड को जो है देख लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक किया हमारे पास में इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं, पेटीएम, रोजर पे, फ़ोनपे, एयरपे और इंडसइंड बैंक। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों हमें फ़ोनपे से पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हम फ़ोनपे पर सिलेक्ट किया और नीचे जो पे का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर पे पर हमने क्लिक कर लिया। इस पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं हम, तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर हमको बोलता है कि आपको जो है यहाँ पर फ़ोनपे में लॉगिन करने के लिए सेंड OTP टू लॉगिन बोल रहा है। तो हम यहाँ पर जो है उसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक किए तो हमारे पास में एक क्या कहना चाहिए OTP आती है, 1 टाइम पासवर्ड आता है। उस OTP को यहाँ पर हम जो है पुट कर लेते हैं और उसी के साथ में नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास में नीचे पे का ऑप्शन आता है, इस पे पर क्लिक कर देते हैं। इस पे पर क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे पास में टाइम आउट चालू हो गया है। तो ये टाइम आउट जो है यहाँ पर हमारे फ़ोनपे में आप ऊपर देख सकते हैं IRCTC के द्वारा फ़ोनपे को रिक्वेस्ट भेजी गई है हमारा पेमेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब डायरेक्ट अब जो है यहाँ से होम की बटन दबा करके हम फ़ोनपे का जो ऐप है वहाँ पर चले जाते हैं। इस फ़ोनपे ऐप में आने के बाद में हम फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेते हैं। फ़ोनपे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे सामने ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रिक्वेस्ट जो है उसके द्वारा भेजी गई है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट भेजी गई है। यदि हम इस पे के बटन पर क्लिक करते हैं, जो पे लिख रहा है,
इस पे पर क्लिक करते हैं तो हमारा IRCTC को पेमेंट हो जाएगा और हमारी जो टिकट है वह बुक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से जाकर के आपको फिर डायरेक्टली अपने ऐप में चल जाना है IRCTC के, और यहाँ पर आकर के जो है यहाँ से आकर के अपनी ट्रेन की जो टिकट है उसको बुक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप अपनी जो है रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की जो है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।